गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह उठने के बाद में कुछ अलग ही फील हो रहा था कि आज स्पेशल कुछ अलग लग रहा था। फिर बाद में याद आया कि यार तो चाचा का बर्थडे है, तो हम लोग हाथ मुंह फटाफट धो के सब सीधे निकले चाचा के पास में हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। यार यहाँ तो देखा कि ये सत्यम भैया अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं, फ्रॉन्क्स औकात में रहो। सॉरी फ्रॉन्क्स। फिर हमने चाचा के पास नज़दीक पहुँचे और जाने के बाद में चाचा से फटाफट हैप्पी बर्थडे बोला, हैप्पी बर्थडे बोला, आशीर्वाद लिया। तभी हमारी नज़र जाती है छोटे बच्चों पर, चिल्लर पार्टी पर। तो इनसे ज़्यादा देर बात ना करके हमने इनसे दो बातें गुटरगू की। और इस हमारे लिए लड्डू के लिए कुछ पड़ा था, तो हमने लड्डू के लिए कुछ स्पेशल दिलाने के लिए उसको अपने जेब से चॉकलेट निकाली। चॉकलेट निकालने के बाद में उसको चॉकलेट दी और उससे एक पप्पी ली और हमने खुद उसको पप्पी दी। इसके बाद चाचा पप्पी देखते हुए लेते हुए शॉक हो गए थे देखकर। फिर लड्डू बोला कि हम चॉकलेट फाड़ नहीं पा रहे थे, तो बोला कि मैंने समझ गया था इशारे से उसके, तो मैंने उसके हाथ से चॉकलेट लिया और चॉकलेट उसको फाड़ कर मैंने हाथ पे दिया और वो खाने लगा। और वैसे मैं देख रहा था खड़े होकर क्या कर रहा है क्या नहीं। पीछे से बंदर भी देख रहा था, मैंने इसको छोड़ा, इग्नोर किया। जिसके पास हम सत्यम भाई के पास आते हैं, तो फिर वहाँ से हम अपने बिजनेस के बढ़ाने के लिए एक सब्सक्राइबर और बढ़ाने लगते हैं उनके फ़ोन से। फिर हम लोग जिसके बाद में फिर चाचा आते हैं, कानपुर चलने के लिए रेडी होते हैं। हम चाचा के साथ में गाड़ी में बैठते हैं, लड्डू को बाय किया और बाय करने के बाद में हम लोग सक्षम भैया के घर जा रहे थे सक्षम भैया को लेने के लिए। फाइनली सक्षम भैया के हम घर पहुंच गए। सक्षम भैया की डिमांड थी कि हम आगे बैठेंगे, तो हमने देर न करके हम सक्षम भैया को आगे बैठाला हमने। सक्षम भैया के बैठे और इन दोनों चाचा की आपस में बात हुई और मैं आ गया सीधे अपनी औकात पे। औकात पे आने के बाद मैंने बोला चलो गाड़ी बढ़ाओ आगे, तो मैंने गाँव से गाड़ी निकलवाई। गाँव से गाड़ी निकालने के बाद में चाचा ने मतलब गाना चेंज करने में इनके हाथ में कुछ खुजली मची रहती है, गाना चेंज ही करते रहते हैं। मतलब क्या टच है कि बिल्कुल टच का शौकीन है। फिर बाद में सत्यम भैया ने अपनी प्रेम कहानी बताई, जिससे चाचा ने सैड सॉन्ग बजाया और देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। फिर हम लोग गाड़ी साइड पे खड़ी की, खड़ी करने के बाद में होटल पे पहुँचे खाना खाने के लिए। तो खाना का कोई प्लान नहीं बना, कैंसिल हुआ। फिर समोसे के लिए उन लोगों ने बोला, तो चाचा और भैया बैठे और इन लोगों ने हमें भेज दिया समोसे लेने के लिए। तो हम इस समोसे की लाइन में खड़े रहे काफ़ी देर और समोसे में दुकान वाले से काफ़ी बहस होती रही, कौन सी चटनी खानी है कौन सी नहीं। वैसे भी बार्गेनिंग तो दुकान पे होती रहती है कि क्या है क्या नहीं, कि हमेशा भाई दुकान पे अगर बार्गेनिंग ना हो तो दुकान में खाने का सामान लेने का मज़ा कुछ अलग ही रहता है हट के। समोसा खाने के बाद में, चाय पीने के बाद में सब लोग उठे और इधर बिलिंग करके चाचा निकले। हम लोग गाड़ी पे बैठे और सत्यम भैया के लिए गेट खुला, तो सत्यम भैया गाड़ी में सबसे पहले बैठे। फिर इसके बाद में बारी आई सत्यम भैया की, जो सत्यम भैया मसाला खा रहे थे। फिर मसाला खाने के बाद में सत्यम भैया भी बैठे और हम भी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद में चाचा ने बड़े प्यार से स्टीयरिंग को मोड़ा और मोड़ने के बाद में गियर पहले लगाया और आराम से गाड़ी को आगे बढ़ाया। गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए चाचा ने मतलब गाड़ी में बैठने का कुछ अलग ही मज़ा है कि जब तक गाड़ी चलाते समय अगर कुछ फ़ोन ना चलाया जाए तो बेकार है। फिर आपस में इन दोनों की बहस होने लगती है किसी बात को लेके। बहस को ख़त्म करके यहीं पे लोग आपस में फिर घुल मिल जाते हैं और हम लोग शुभम भैया का इंतज़ार करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के बाद में काफ़ी देर रुकने के बाद में शुभम भैया आते हैं और दुकान का फिर शटर खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये रही हमारे शुभम भैया की छोटी सी दुकान, जो आज इस दुकान पे हम लोग आए थे दुकान देखने और खाली करने के लिए। तो अभी क्या है कि शुभम भैया इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फिर हम लोग निकलते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी गाड़ी में कोई अनजान मेहमान आके बैठता है, अचानक से टपक जाता है बिन बुलाए मेहमान। वैसे आज चाचा का बर्थडे था तो बुआ को तो आना बनता है, तो ये बुआ आई और हम लोग बुआ के साथ में जाके दुकान पे केक लिया। दुकान वाले भैया ने केक अलग अलग वैरायटी का दिखाना पसंद किया। वैसे आप लोग लास्ट में देख सकते हैं कि हमने कौन सा केक खरीदा था। आप पर लोग कमेंट करके बताएं कौन सा केक सबसे बेटर है। तो ये दुकान वाले भैया केक पे कुछ फ्लावर मिलाने लगते हैं अलग अलग, तभी चीकू की फरमाइश आती है कि कुछ सजाने का सामान दो। दुकान वाले अंकल जी देर न करके सजाने का सामान देने लगते हैं। इसके बाद हम लोग घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद में चाचा ने अपने मामा होने का फ़र्ज़ निभाया। फिर हम फटाक से हाथ मुँह धोकर चाचा के बर्थडे के लिए आ गए। इधर चाचा को देखा तो ऐसा लग रहा था कि दूसरी शादी हो रही हो। अभी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे केक कटने का। देखिए अब चाचा कैसे खड़े हैं जैसे इनकी दूसरी शादी होने वाली है। सब लोग वेट कर रहे थे केवल केक खाने का कि कब केक कटे और कब केक खाया जाए। देखिए सारी तैयारियाँ हो चुकी। ये मेरी दादी और चाची अभी बर्थडे की तैयारी कर रही थी।
बर्थडे तैयार होने के बाद फिर मैंने देखा ये क्या चाचा इधर सब लोगों के बीच में बैठे, तिलक हो रहा है चाचा का। और सब लोग महिला पलटन, पता नहीं इनके महिला पलटन के दिमाग में क्या चलता रहता है हमेशा सारा दिन कि कुछ न कुछ, किस बर्थडे हो या शादी, कुछ न कुछ अनोखा करने का प्लान ही चलता है। भाई बर्थडे वाले दिन ऐसा कौन करता है यार? बताओ, सब लोग सारे लोग मिलकर एक हाथ से अब दूध पिलाएंगे। भाई आप लोगों को अगर पता है कि क्या कौन सी क्या रीति रिवाज रस्म है तो आप लोग कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे, कि हमें पता चल सके कि ये क्या होता है, इससे क्या होता है दूध पीने से, और इतने सारे लोग क्यों पिलाते हैं। फिर बर्थडे की तैयारी की जाती है केक कटने की। केक कटने के लिए इधर केक पे स्पार्कल लगाने के लिए केक को बाहर निकाल लेते। चाचा भी उतावले हो रहे थे कि कब केक कटे, फटाक से केक काटा जाए। चीचू ने स्पार्कल निकाला और स्पार्कल निकालने के बाद में केक पे लगा दिया। केक पे लगाने के बाद में जल्दी से फ़ोटो खींचने की तैयारी होने लगी थी। भाई अगर बर्थडे में फ़ोटो वोटो ना खींची जाए ऐसे माहौल में तो फिर बर्थडे का कुछ मतलब ही नहीं रहता। चाचा हमारे फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार हो गए और चाचा के साथ में आ गई चाचा की हमारी मौसी फ़ोटो खिंचाने के लिए। इसके बाद में आती है हमारी दादी फ़ोटो खिंचाने के लिए, जो कि चाचा भी हाँ भाई फ़ोटो खिंचानी। फिर चाची आ गई, चाची के साथ में चाचा कुछ शर्मा रहे थे। फिर देर न करते हुए स्पार्कल को जलाया गया कि भाई टाइम भी हो रहा था केक कटने का, तो फटाक से केक कटने के लिए स्पार्कल को सबसे पहले जलाया गया। और जैसे ही स्पार्कल जल रहा था तो चाचा हमारे डरे हुए सहमे हुए थे बिल्कुल कि कहीं जल ना जाए हम। तो उनको ये दिलासा दिलाया गया कि जलना नहीं है, दूर रहो थोड़ा। स्पार्कल खत्म होने के बाद ये भाई कुछ अलग ही इनका ट्रेंड रहता है पीएससी वालों का। देख सकते हैं आप लोग कि हाथ में गन हमेशा 24 घंटे चाहिए ना। 24 घंटे तो खुशी के माहौल में कम से कम गन दूर नहीं रहेगी, अचानक से गन इनके हाथ में टपक पड़ती है। देखिए अभी जलाने के लिए मतलब क्या ही बोले, सब लोग सारे लोग मना कर रहे थे कि गन जलाने के लिए कि गन अभी न चलाई जाए। तो हाथ से चीकू ने छीन के रख दिया। मतलब इनसे अगर ना छीनो मांगो तो बर्थडे एक साइड है भाई, इनकी गन सबसे फेवरेट है। तो ये दादी के साथ में केक कटिंग करने लगे। केक कटिंग करने के बाद में ये वाली ट्यून बजा दी थी। भाई चाचा तो पीएससी में है तो बजाना तो पड़ेगा भाई वाली। लेकिन सारे लोग खुशी होकर गुब्बारा इतने धूमधाम से फोड़ रहे थे कि एक दूसरे को समझ ही नहीं। दादी ने रोका, दादी रोकते रोकते मेरा भी कैमरा हिलने लगा था भाई इन लोगों की वजह से, इतना धूम धड़ाके से कर रहे थे। फिर बारी आई सबको केक खिलाने की, लेकिन नहीं, चाचा के हाथ में कुछ अलग ही चुलबुली थी कि नहीं भाई गन छुटानी है तो छुटानी है। फिर क्या गन छुटाने लगे, मतलब क्या बोले भाई, केक खिलाना है पहले चाचा, पहले केक खिलाने के लिए सब लोगों ने बोला। भाई केक खाने के लिए सब लोग उतावले हो रहे हैं, लेकिन चाचा हमारे थे कि गन छुटानी है पहले। बार बार चाचा के गन हाथ में आ रहे, अरे चाचा रख दो भाई, इसके बाद में छुटा लेना केक खाने के बाद में। नहीं, बार मानना कहाँ है, पता नहीं कुछ डिस्टर्ब हो गया तो फिर छुटाया। देखी क्या मतलब इस बार, मतलब ना जले ना अगर गन छुटाई जाए तो तसल्ली नहीं है चाचा को हमारे। तो गन छुटाते हुए फिर इसके बाद में इनकी गन स्लो हो गई तो इन्होंने रख दिया नीचे। भाई यार चाचा किसी के नहीं सुन रहे थे, बर्थडे हो तो चाचा जैसा वरना ना हो किसी का। चाचा का आज वीआईपी मूड ऑन, बाकी सब म्यूट थे। ये मान लो कि जो मर्जी है वो चाचा करेगा, बाधा की नहीं करेंगे। जैसे चाचा की बुआ आ गई, बहन आ गई और हमारी बुआ सॉरी, और इसके बाद में फटाफट सब लोगों ने केक खिलाए। और इधर पेंटिंग का भी काम लगातार चल ही रहा था कि जो भी आ रहा था कलर लगा के, चूना लग मान लो चूना लगा के जा रहे थे सब चाचा को। कोई गिफ्ट दे रहा था लेकिन चूना सब लगा रहे थे भाई फटाफट में। सबको साथ में एक साथ में हुआ, केक केक खिलाया सब लोगों ने और गिफ्ट विफ्ट दिए गए सारे एक साथ में फटाफट। इसके बाद में बारी आई चाचा के फ्रेंड यानी हमारे भैया और सत्यम भैया की। तो ये लोग आपस में हंसी मजाक बिल्कुल हंस रहे थे एक साथ में। फिर इधर क्या, इधर बिल्कुल होली वाला सीन होने वाला था। इधर तो होली वाला सीन क्रिएट हो रहा था धीरे धीरे करके। इसके बाद में सत्यम भैया के साथ में चाचा ने होली खेली और सत्यम भैया ने चाचा के साथ में होली खेली। एक दूसरे के साथ में सब लोगों ने होली खेली। भाई अगर बर्थडे का मज़ा है ना, तो अगर चेहरे पे जब तक केक ना लगे तो बर्थडे का मज़ा नहीं आता बिना केक लगे चेहरे पे। जब तक केक लगे चेहरे पे तब पता चलता है हाँ बर्थडे बॉय है भाई। इसके बाद में फिर कुछ अलग ही ट्रेंड रहता है। केक कटने के बाद में सब हम लोग इस मिट्टी का डांस देखने लगते हैं। जब इतनी प्यारी है माई तो प्यारा डांस क्यों नहीं करेगी भाई। फिर हम लोग डांस देखने के बाद में हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में सब लोग साथ में मिलके खाना खाया। और चाचा ने बोला कि हम बाद में खाएंगे, तो हमने सब लोगों ने सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद में अभी हम लोग निकलने वाले और निकले हम लोग, और चाचा को हमने बाय किया। आप लोग भी बाय कर दो चाचा से और कमेंट में चाचा को हैप्पी बर्थडे भी बोल दो आप लोग।